बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज यहाँ पे जी न्यू और एक इजी रेसिपी बनाई है। अपने घर के आटे से, गंदम के आटे से कबाब बनाए ढेरों सारे। तो इतने टेस्टी, इतने लजीज बने थे ना। और यहाँ पे मैंने जी 5 से 6 आलू ले लिए। छोटे साइज़ के हैं इसलिए ज़्यादा है। तो बड़े साइज़ के हों आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। अब इन्हें यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे इसकी मदद से। इसे अच्छे से बहुत बारीक से हमने करना है। आप बारीक साइड से कर लें, इस साइड से कर लें। तो लेकिन आपने इसे अगर मैश करेंगे ना तो फिर भी उसमें कुछ पार्टिस रह जाते हैं, तो आपने इसे बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पे जी इस तरह के ये देखिए, मैं आपको तमाम आलू जो कश करके वो दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हमारे तमाम आलू हैं जी मैंने कर लिए हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मैंने 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। ये 1 से हाफ़ टी स्पून मैंने चाइना सॉल्ट लिया है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ठीक, वरना इसको स्किप कर दें। और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स लिए हैं। और खुश्क धनिया मैंने यहाँ पे पिसा हुआ नहीं है, थोड़ा-सा ऐसे ही हाथ से मैश करके वो लिया है। आपके पास पिसा हुआ है तो आप वो ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मैंने वो लिया है। और यहाँ पे थोड़ा-सा चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर थोड़ा-सा मिक्स करके मैंने लिया है। और छोटा साइज़ का एक प्याज था, उसे बारीक कटिंग कर लिया है। 3 से 4 अदद ग्रीन चिली हैं, उन्हें बारीक कटिंग कर लिया है। बस इन्हें हमें जस्ट यही स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। और 1 कप जो है वो है गंदम का आटा। जी, हमारे घर का आटा गंदम का जो हम यूज़ करते हैं। अब हम इसे अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और ये हाथ से ही होना है, ये चम्मच से बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। अगर आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये इतने टेस्टी बने थे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आप बनाएँगे ना खुद, फिर आपको बिलीव होगा कि जैसे शामी कबाब होते हैं, कोई कहता ही नहीं है कि ये आटा इसके अंदर ऐड है या इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया है एक। फुल एग ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे ना तो एक तो बहुत सॉफ्ट हमारे जो कबाब हैं वो बनेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट अंडे के साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अंडा ऐड करके फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है। और मिक्स करके ना हमें इसे थोड़ी-सी रेस्ट देनी है। 5 टू 6 मिनट आप इसे रेस्ट दे लें तो अच्छा है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। अब जी यहाँ पे मैंने 6 टू 8 मिनट तक मैंने तकरीबन इसे छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसे एक कबाब की शेप दे लूँगी। अब इसे ऑयल से ना थोड़ा-सा इस ट्रे को मैं ग्रीस कर लूँगी। और अपने जो मिक्सचर है ना, इसका एक पेड़ा सा बना के ना, तो मैं इसके अंदर इसे अच्छे से फैलाऊँगी। आप इसे हाथों की मदद से फैला लें, चाहे तो बेलन की मदद से फैला लें। बट इसे बहुत मोटा और बहुत बारीक भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत बारीक भी ना हो, आपने नॉर्मल साइज़ का इसे रखना है। और उसके बाद इसे अच्छे से फैला के ना, तो मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि ईज़िली ये बन जाए, एक ही नहीं किया था। तो उसके बाद आपने कोई गिलास ले लेना है, कप ले लेना है, जिसकी मदद से ना आप इसके कबाब की इसकी शेप दे लेंगे, तो इक्वल शेप आएगी। तो मैंने भी ये कप था, तो इसकी मदद से मैं इसके तमाम ये ऐसे ही कबाब इसके रेडी कर लूँगी। ये देखें जी। और बाकी जो है हमने साइडों से उतार लेना है। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ना थोड़े से, मुझे थोड़े लगे कि थोड़े से पतले हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए थे मैंने।
बट अगर आप भी इस तरह बनाएँगे ना तो इनका जो अगर इस इतना साइज़ इनका होगा ना तो आप यकीन करें तो ये शामी कबाब बिल्कुल लगते हैं। बहुत मोटे ना बनाइएगा, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जैसे आलू की टिक्की होती है उस टाइप के आप ना बनाइएगा। ये देखिए इस साइज़ के बिल्कुल ये भी परफ़ेक्ट है और माशाल्लाह से ये हमारा बहुत रेडी हो चुका था। तो अब मैंने दूसरा पेड़ा भी इसी तरह ले लिया था, उसे ट्रे में फैला लिया था। अब इसके भी हम ऐसे ही कबाब रेडी कर लेंगे। कोई भी शेपर है आपके पास, कुछ भी है, आप उसी से कर सकते हैं। और बाकी मिक्सचर के हम फिर साथ-साथ फिर पेड़ा बना के हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो हमारे कबाब है रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने तमाम ही कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बने थे। अब यहाँ पे मैंने फ्राई कर लूँगी। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया हुआ है, इसे थोड़ा-सा मैंने गरम किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं तमाम कबाब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे हमने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, लो फ्लेम आप रखिएगा। नहीं तो ये ऊपर से जल्दी से जल जाएँगे और अंदर से नहीं पकेंगे, इसलिए फ्लेम आप लो ही रखिएगा। एक साइड से हो गया है तो मैं आपको इस साइड टर्न करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एक साइड से माशाल्लाह से अगर आपका स्टार्टिंग में घी या ऑयल बहुत गर्म होगा ना तो फिर ये ना नीचे से जल जाएँगे, इसलिए आपने इसे और मीडियम में नहीं लो फ्लेम आप रखिएगा, तो ये बहुत अच्छे से इनका कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएँगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इनका कलर आ चुका है। अब ये दोनों साइडों से रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह से दूसरी साइड भी इसकी हो गई। अब मैंने ना निकाल लूँगी, दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। और ये देखें जी माशाल्लाह से ऐसे लगता है जे जिसने भी खाए थे ना और किसी को नहीं पता चला था ये किस चीज़ के कबाब हैं। अगर आप ट्राई करेंगे ना, आप इसको बनाएँगे तो फिर आपको खुद होगा कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे घर की चीज़ों से कबाब बन के रेडी हो जाती है। आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके लिए। तो ये देखिए जी मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे आप केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व करके आप बच्चों को दें, चाय के साथ। तो ये थी मेरी छोटी-सी वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।